किशन भाई, कसम गंगा मैया के, जब तू ये बांसुरी बजाता है ना, आय हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे कलेजे में ठंडक पड़ गई हो रे। क्या गजब भाई, गजब। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा भीमा। अरे, मैं तो घर से गुरुजी की पाठशाला जाने के लिए निकला था, पर जैसे ही कान में इस बांसुरी की भनक पड़ी, ओए होए होए होए, मेरे पैर अपने आप जंगल की तरफ मुड़ गए। पता ही नहीं चला मैं कब आ गया बांसुरी सुनने। अरे भाई, तुम लोग भी ना बस चढ़ा देते हो मुझे चने के झाड़ पर। अरे मैं तो बस अपने मन की शांति के लिए इसे बजाता हूँ भाई। अरे नहीं 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 रे किशन, ये कोई मामूली बात नहीं है। मतलब गांव के बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि ऐसी धुन तो कोई किस्मत वाला ही निकाल सकता है। तू देखना, एक दिन तेरी ये बांसुरी तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। हाँ। अरे मगर बड़ा आदमी बनकर करना क्या है भाई? बस 2 वक्त की रोटी मिले और ये जंगल की हरियाली साथ रहे, बस मेरे लिए तो यही स्वर्ग है। चलो 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 चलो, अब काफी देर हो गई है, घर नहीं गए तो माँ कच्चा चबा जाएगी। अगले दिन राजा के भव्य महल को फूलों और दीपों से सजाया जा रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। राजा सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो सालों बाद दिखी थी। सभी दरबारी और मंत्री राज दरबार में उपस्थित थे। दरबारियों दरबारियों, आज का दिन हमारे राज्य के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भगवान ने मेरी सुन ली। बरसों की मन्नत और इंतजार के बाद आज मेरे महल में नन्ही राजकुमारी के रूप में लक्ष्मी जी का जन्म हुआ है। महाराज, बहुत बहुत बधाई हो। पूरे राज्य की जनता आज इस खुशी में झूम रही है। मंत्री जी, आज राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। अरे खजाने के द्वार खोल दो। हर गरीब को सोने के सिक्के और भरपेट भोजन मिलना चाहिए। खुशियां ऐसी मनाओ कि पड़ोसी राज्य भी देखता रह जाए। महाराज की जय हो। महाराज, एक फकीर बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये राजकुमारी के भविष्य के बारे में कुछ बताना चाहते हैं आपको। राजन, खुशी मनाना तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हारी पुत्री का भाग्य भी बहुत उज्जवल है। वो राज करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन लेकिन क्या बाबा जी? आप रुकिए मत, साफ साफ कहिए, बात क्या है? राजन, कुदरत का एक अजीब खेल है। आपकी बेटी का जीवन तब तक सुरक्षित और सुखद है जब तक उसके कानों में बांसुरी की कोई अनोखी धुन नहीं पड़ती। जिस दिन उसने वो जादुई धुन सुन ली, समझ लेना कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। उस धुन को सुनने के कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। चुप कर फकीर बेवकूफ कहीं के। शुभ घड़ी में ये कैसी मनहूस बातें कर रहा है? मेरी फूल सी बच्ची और मौत! निकल यहां से। सैनिकों, इसे दरबार से घसीट कर निकालो, इससे पहले कि क्रोध में हम तेरा सर कलम कर दें। सैनिकों, धक्के मारकर इसे बाहर निकालो। याद रखना राजन, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो लिखा है वो होकर रहेगा, होकर रहेगा। फकीर तो चला गया, लेकिन राजा के मन में डर का एक बीज बो गया। राजा, जो अब तक खुश थे, गहरी सोच में डूब गए। नहीं 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 नहीं,
मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरे राज्य को ही क्यों ना बदलना पड़े। रात बीत चुकी थी, पर राजा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। फकीर की वो डरावनी भविष्यवाणी राजा के कानों में किसी जहरीले बिच्छू की तरह डंक मार रही थी। राजा अपने शाही बाग में अकेले टहल रहे थे कि तभी वहां उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री जी का आगमन हुआ। महाराज, आप क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? महाराज, ओस गिर रही है, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी। मंत्री जी, सेहत की चिंता किसे है? उस फकीर ने मेरे कलेजे पर पत्थर रख दिया है। अरे मेरी नन्ही सी जान, मेरी बेटी, क्या एक बांसुरी की धुन उसकी जिंदगी छीन लेगी? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। महाराज, फकीर की बातें कभी कभी पहेली जैसी होती हैं। शायद हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी नहीं मंत्री जी, अब न्याय होगा। हमने तय कर लिया है कि अगर बांसुरी की धुन ही मेरी बेटी की दुश्मन है तो इस राज्य में बांसुरी ही नहीं रहेगी। ना रहेगी बांसुरी तो ना बजेगी उसकी धुन। अगले दिन सूरज निकलते ही पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। लोग हैरान होकर जमा हुए। शाही घोषणा करने वाला सिपाही ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होकर चिल्लाया, सुनो सुनो सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। महाराज का हुक्म है कि आज से इस राज्य की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति बांसुरी नहीं बजाएगा। ना कोई बांसुरी बेचेगा, ना कोई खरीदेगा। अगर किसी के पास बांसुरी मिली या किसी ने इसे बजाने की गुस्ताखी की तो उसे सीधे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। गांव में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में काना फूसी करने लगे। किशन की मां भागती हुई घर पहुंची, जहां किशन अपनी पुरानी बांसुरी को साफ कर रहा था। अरे ओ किशन, फेंक दे बेटा इस मनहूस बांसुरी को। अरे अभी के अभी इसे आग में झोंक दे बेटा। अरे माँ, क्या हुआ? इतना डर क्यों रही हो? ये तो मेरी जान है। मैं इसे क्यों फेंक दूं? अरे तुझे नहीं पता, राजा ने ऐलान किया है कि जो भी बांसुरी बजाएगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। मुझे तू प्यारा है बेटा, ये बांसुरी नहीं, भगवान के लिए इसे छोड़ दे। क्या तू अपनी माँ को जीते जी मारना चाहता है? क्या कह रही हो माँ? भला संगीत से भी किसी को खतरा हो सकता है क्या? चलो ठीक है माँ, अब रो मत। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। आज से तेरा किशन कभी भी ना बांसुरी को हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। किशन जवान हो चुका था। बांसुरी की जगह अब उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रहती थी। वो रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी माँ का पेट पालता। वहीं दूसरी ओर राजा की बेटी अब एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी थी। पिताजी, महल की इस 4 दीवारी में मेरा दम घुटता है। देखिए ना, आज मौसम कितना सुहावना है। मैं जंगल में शिकार खेलने जाना चाहती हूँ। बेटी, ये जंगल सुरक्षित नहीं है और तुझे तो पता है ना, हमने कुछ पाबंदियां लगा रखी हैं। पिताजी, अब तो बरसों बीत गए। आपके सिपाही चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। भला मुझे क्या होगा?
मुझे जाने दीजिए ना। अरे अब तू भी ना बेटा, चल अच्छा ठीक है, पर हाँ ध्यान रखना, सिपाहियों की टोली तुम्हारे साथ रहेगी, ठीक है? उधर जंगल के घने हिस्से में किशन लकड़ियां काट रहा था। काम करते करते वो थक गया और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। वो अपने आप में ही मस्त होकर एक लोकगीत गुनगुनाने लगा। मेहनत की रोटी है सबसे मीठी, मेहनत की रोटी है सबसे मीठी, ना राजा का डर ना सिपाही की लाठी, वारे किसन वा न न न न न वारे किसना वाह, तेरी किस्मत भी कमाल है। तभी किशन की नजर एक झाड़ी के पीछे चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो पास जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां एक सोने जैसी चमकती हुई बांसुरी पड़ी थी। अरे अरे बाप रे बाप, ये क्या? ऐसी सुंदर बांसुरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। लेकिन ये यहाँ जंगल में कैसे? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? जैसे तैसे किशन हिम्मत जुटाकर उस बांसुरी को उठाता है। अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और उसके सामने एक बहुत ही सुंदर और विशाल जादुई मोर प्रकट हो जाता है। डरो मत किशन, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तेरी बांसुरी की प्यास इन 10 सालों में कभी खत्म नहीं हुई। अरे बाप रे बाप, अरे बोलता हुआ मोर। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं तो बस लकड़ी काटने वाला एक गरीब आदमी हूँ। मैं ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। छूऊंगा तो राजा मुझे मार डालेगा। किशन डरो मत, मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। क्या तुम मेरे लिए बस एक बार, सिर्फ एक बार इस जादुई बांसुरी को बजाओगे? देखो, मैं वादा करता हूं, अगर आज तुमने इसे बचाया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक बड़ी इच्छा पूरी कर दूंगा। बोलो, क्या तुम तैयार हो? सुनहरी बांसुरी किशन के हाथों में थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी माँ की सिसकियां और राजा का वो खौफनाक कानून याद आ रहा था। उधर राजकुमारी अपने घोड़ों और सिपाहियों के साथ जंगल के दूसरे छोर पर शिकार की तलाश में आ रही थी। मतलब अरे मोर भाई, अगर मैंने इसे बजाया भी और किसी सिपाही के कान में आवाज गलती से भी पड़ गई ना, तो मेरी गर्दन तो समझो गई। फिर उसके बाद मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? किशन, तू डरता बहुत है रे। ये तो बांसुरी मामूली नहीं है। और याद रख, मैं समय का दूत हूं। आज तू इसे बजाएगा तो आने वाले कल में किसी की जिंदगी बचाएगा। हाँ ठीक है, हे भगवान मेरी रक्षा करना। अब जो होगा देखा जाएगा। अ, अ, इसी दौरान राजकुमारी अपनी सखियों से थोड़ा दूर निकल आई थी। अचानक उसके कानों में वो विचित्र धुन पड़ी। धुन सुनते ही राजकुमारी जैसे सम्मोहित हो गई। उसके पैर अपने आप उस आवाज की तरफ खिंचे चले जाने लगे। अरे ये कैसी आवाज है, इतनी मीठी, इतनी दर्द भरी, जैसे कोई पुकार रहा हो,
मैंने पूरे महल में बड़े बड़े गायक सुने, पर ऐसी धुन, मुझे देखना होगा ये कौन बजा रहा है। राजकुमारी झाड़ियों को हटाते हुए उस जगह पहुंची जहां किशन आंखें बंद किए बांसुरी बजा रहा था। वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे बैठ गई और किशन के चेहरे के तेज और उस धुन में खो गई। तभी किशन की धुन पूरी होती है और वो अपनी आंखें खोलता है। सामने राजकुमारी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हाँ, अरे मोरी मैया, ये तो राजकुमारी साहिबा है। हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मेरा मरना पक्का है। राजकुमारी ने मेरी बांसुरी की धुन सुन ली। अरे रे 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 रे, महारानी राजकुमारी जी, राजा जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? महारानी राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या बताऊँ? अरे भाई डरो मत, तुम कौन हो और इतनी अद्भुत बांसुरी कहाँ से सीखी? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना। अरे अब क्या खाक बताऊंगा, यहाँ तो जान के लाले पड़े हैं। राजकुमारी जी, देखिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है। मैं राजकुमारी जी। तभी दूर से सिपाहियों के जूतों की आहट और घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई। राजकुमारी साहिबा, आप यहाँ? हमें आवाज सुनाई दी थी, इधर आ जाइए, आइए। हाँ, लो, यमराज के दूत भी आ गए। अगर इन्होंने मुझे इस बांसुरी के साथ देख लिया तो मेरा तो खेल खत्म। किशन बिना एक पल गंवाए घनी झाड़ियों की तरफ भाग निकला। राजकुमारी उसे रोकती रह गई, पर वो हिरण की तरह गायब हो गई। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। महल में कोहराम मचा था। राजकुमारी अचानक ऐसी बीमार पड़ी कि बड़े बड़े हकीम और वैद्य हार मान चुके थे। वो बस बेहोशी में उस धुन को याद करती। राजा पागलों की तरह कमरे में चक्कर काट रहे थे। मैंने कहा था, मैंने मना किया था। उस फकीर की बात आखिरकार सच हो गई। मेरी बेटी की ये हालत उसी बांसुरी की वजह से हुई है। मंत्री जी, पूरे राज्य को छान मारो। हमें वो लड़का चाहिए जिसने जंगल में बांसुरी बजाने की हिम्मत की। अगर वो नहीं मिला तो हम पूरे राज्य को सूली पर चढ़ा देंगे। जाइए। हाँ महाराज, सिपाही हर घर की तलाशी ले रहे हैं। उस इलाके में एक ही लड़का था जो पहले बांसुरी बजाता था, वो किशन है महाराज। पर महाराज वो अपने घर पर है नहीं। पाताल से ढूंढ के लाओ, चाहे आसमान से निकाल के लाओ। मेरी बेटी की जान खतरे में है और वो अपराधी भाग रहा है। उसको पकड़ो और बेड़ियों में जकड़कर घसीटते हुए दरबार में पेश करो। जाओ। राज दरबार में मातम जैसा माहौल था। राजकुमारी मौत से जूझ रही थी। तभी दरबार के दरवाजे खुले और किशन, जिसके हाथों में बेड़ियां नहीं थीं, पर चेहरा झुका हुआ था, वो खुद चलकर अंदर आया। महाराज की जय हो। महाराज, मैं ही वो गुनहगार हूँ। मैंने ही उस दिन जंगल में बांसुरी बजाई थी। मेरी वजह से राजकुमारी जी की ये हालत हुई है। इसीलिए मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ। जो सजा देनी है दे दीजिए महाराज। ओह, तेरी इतनी हिम्मत! तूने सबको जानते हुए भी मेरी बेटी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। मैंने पूरे राज्य में ऐलान भी करवाया था, फिर भी तूने ये हिमाकत की। सैनिकों, इस लड़के को काल कोठरी में डाल दो। कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। ले जाओ इसे। रात का समय था। किशन जेल की सलाखों के पीछे पत्थर पर लेटा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने लिए नहीं,
अपनी माँ के लिए। तभी उसे नींद आ गई और सपने में वही जादुई मोर दिखाई दिया। अरे मोर भाई, तुमने तो कहा था कि तुम इच्छा पूरी करोगे, और देखो आज मेरी मौत का दिन आ गया। देखो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, पर मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। कैसे भी करके हमारी राजकुमारी जी को ठीक कर दो। उनका जीवन तो बचा लो ना। मेरी वजह से कोई मृत्यु को प्राप्त हो, ये अच्छी बात नहीं लग रही है। चाहे बदले में मेरी जान अभी ले लो। किशन, तेरी ईमानदारी और तेरे साफ दिल ने मेरा दिल जीत लिया। तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसके लिए मांगा जिसकी वजह से तू जेल में है। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। कल का सूरज तेरे लिए खुशियां लेकर आएगा। अगले दिन सुबह वध स्थल पर भारी भीड़ जमा थी। किशन का सिर ऊंचे चबूतरे पर था और जल्लाद भी अपनी तलवार साफ कर रहा था। राजा नम आंखों से अपनी बेटी के आखिरी पलों के बारे में सोच रहे थे कि तभी महल की ओर से एक दरबारी पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। महाराज, महाराज रुकिए, महाराज अनर्थ होने से बचाइए। राजकुमारी जी को होश आ गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अपने बिस्तर से उठकर बाहर आ गई हैं। महाराज, राजकुमारी जी ठीक हैं। हाँ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या बात कर रहे हो? क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो गई? तभी वही फकीर बाबा दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान थी। राजन, अपनी तलवार म्यान में डाल लो। तुम्हारी बेटी की मौत निश्चित थी, पर इस लड़के किशन ने अपनी जान दांव पर लगाकर उस जादुई मोर से तुम्हारी बच्ची का जीवन मांग लिया। ये सजा का नहीं, सम्मान का हकदार है। इसकी ईमानदारी ने काल को भी हरा दिया। हे भगवान, हे भगवान, हमसे कितनी बड़ी भूल होने जा रही थी। हम अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि एक नेक दिल इंसान को मारने चले थे। किशन बेटा, बेटा हमें माफ कर देना। महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं। बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। वो बेचारी। अरे बेटे, चिंता मत करो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। फकीर बाबा, क्या मेरी बेटी को अब बांसुरी से कोई डर तो नहीं? नहीं राजन, अब कोई डर नहीं है। किशन की निस्वार्थ दुआ से उस पुराने श्राप को जड़ से खत्म कर दिया गया है। अब तुम्हारी बेटी के लिए बांसुरी की धुन संगीत होगी, मौत नहीं। राजा ने उसी वक्त किशन की बेड़ियां खोलने का हुक्म दिया। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजने लगे। किशन की मां को भी आदर के साथ महल बुलाया गया। आज से हमारे राज्य में बांसुरी बजाने पर कोई रोक नहीं होगी। और किशन, तुम्हारी कला और तुम्हारी सच्चाई को देखते हुए हम तुम्हें अपने दरबार का राजवादक नियुक्त करते हैं। आज से तुम और तुम्हारी मां राजमहल के अतिथि हो। वाह रे वाह, वाह रे वाह मेरे राम जी, आपकी लीला अपरंपार है। माँ देख, तेरी बात सच हो गई, तेरी दुआ लग गई। मेरे लाल, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब जी भर के अपनी बांसुरी बजाना। पूरे राज्य में किशन की बांसुरी की मीठी धुन गूंजने लगी और चारों तरफ खुशहाली छा गई।